भोजपुर मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भोजपुर मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और इसकी भव्यता इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां स्थापित शिवलिंग पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट और व्यास 8 फीट है। नमस्कार, मैं अनुषा तिवारी। स्वागत है आप सभी का एक ऐसी यात्रा में जहां आप शांति, अध्यात्म और ऐतिहासिकता के संगम में एक साथ डुबकी लगाएंगे। हम चलेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भोजपुर मंदिर, जो न केवल अध्यात्म के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का इतिहास भी काफी रोचक और काफी दिलचस्प है। तो आइए चलते हैं भोजपुर मंदिर और जानते हैं कि भोजपुर मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। पेड़ चंदन से कम नहीं और भोजपुर नगरी लंदन से कम नहीं। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं भोजपुर नगरी, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। भोजपुर मंदिर जो न केवल अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का इतिहास भी काफी रोचक और दिलचस्प है। तो आइए आज जानते हैं भोजपुर मंदिर का इतिहास। भोजपुर मंदिर को क्यों एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाता है, सब कुछ जानेंगे। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भोजपुर गांव की पहाड़ी पर स्थित एक अधूरा शिव मंदिर, जो पूर्व का सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारतीय वास्तुकला और इतिहास का भी एक अनमोल धरोहर है। ये मंदिर अपनी भव्यता और अधूरी संरचना के लिए प्रसिद्ध है और आज भी अपनी पूरी निर्माण प्रक्रिया से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा निर्मित ये भोजपुर मंदिर मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजा भोज, जिन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला में योगदान दिया, इस मंदिर के निर्माण का श्रेय प्राप्त करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार राजा भोज ने गंभीर बीमारी से उबरने के बाद एक विशाल शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया था और इसके लिए इसमें रह गया। तो आइए जानते हैं
यहाँ के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में और शिव जी को कैसे प्रसन्न करें और शिव जी की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। माखनगिरी गोस्वामी शिव मंदिर भोजपुर। हम लोग पूजा करते हैं शिव जी का। हमारी पहले जो खानदान से चली आ रही पीढ़ियों से, उसी से हम लोग पूजा कर रहे हैं। मतलब आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पूजा कर रहे हैं। कितने सालों से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? पीढ़ी हो चुकी है। 19 पीढ़ी। भोजपुर मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। ये मंदिर विशाल शिवलिंग है, सबसे बड़ा शिवलिंग है दुनिया का, वर्ल्ड में सबसे बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग जो ऊंचाई है 21.5 फीट का है। जी हाँ। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहते हैं कि ये मंदिर रातों रात बनाया गया है। नहीं, रातों रात कुछ नहीं है, वो तो कहानी बना चुकी है रातों। बताते हैं कि 5000 साल पुराना मंदिर है, पांडव लोग बना गए थे। पांडव। इस मंदिर को राजा भोज से भी जोड़ा जाता है, परमार वंश से भी जोड़ा जाता है। राजा भोज को बताते हैं कुछ बीमारी हुई थी, कुष्ठ रोग की बीमारी थी। तो किसी संत ने बोला आप अभिषेक करोगे तो हो सकता है आप ठीक हो जाओगे। तो राजा भोज ने मंदिर खोज करा, उनको ये मंदिर मिला था। तो उन्होंने जो अभिषेक करा, जल अभिषेक, तो राजा भोज ठीक हो गया। तो उनके राम के ही इतिहास हुआ, उन्होंने वो करा जीवन उद्धार मंदिर का। जी देखिए, यहाँ पे बोला जाता है ये भोजपुर गांव है और रायसेन जिले में ये मंदिर स्थित है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और बताया जाता है कि ये मंदिर रातों रात बना है, तो ऐसा ये कोई सत्य नहीं है ना? ऐसा कहा जाता है कि युद्ध होना था या इस मंदिर को सुबह तक बंद करवाना था काम। कुछ नहीं है। अच्छा, जब बहुत पहले आए थे तो ये मंदिर अधूरा था, इसको अभी बनाया गया ना? ये तो क्या सरकार काम करती है। उन्हें ऊपर से मंदिर ओपन था तो सरकार ने उसे पैक कर दिया, फायर का गिलास रख के। दीवार कुछ बिखरी पड़ी थी, इसकी दीवार में नया काम हुआ। सरकार करती है काम। जी। तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर न केवल, और ये भी कहा जाता है कि 4 पिलर्स में खड़ा है ये मंदिर। जी हाँ, ये सही बात है। 4 मुख्य पिलर है इसमें, 3 दीवार में दिए अलग से पिलर। इसमें 16 पिलर है टोटल। 16 पिलर। जी तो ये हाँ। केवल पिलर पे खड़ा है ये मंदिर। हाँ, इसमें सीमेंट मसाला कुछ नहीं लगा है, पिलर पर पूरा मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर की खासियत है कि 4 पिलर पर खड़ा है और पिलर में ना ही किसी सीमेंट का यूज किया गया है, जुड़ाई का कोई यूज नहीं किया गया। जॉइंट भी बिल्कुल नहीं, एक पर एक रखा है, बैलेंस बना। देखिए, अब शिवरात्रि में आते हैं। महाशिवरात्रि शिव का दिन है, सभी लोग शिव की उपासना करते हैं। तो किस तरीके से शिव जी की पूजा करें? ये तो भक्तों के ऊपर रहता है, जैसा अलग अलग उनकी मनोकामना रहती है, वो पूजा करते हैं। सुबह से दालू लोग चले आते हैं, 3 बजे रात से ही पब्लिक का लाइन लग जाती है यहाँ पे। जी हाँ। शिव जी को किस तरीके से पूजा करें, किन किन मंत्रों का प्रयोग करें? वो श्रद्धालु को पर है, जो भी उनके मुख से आता है। एक मिनट है। जो श्रद्धालु आते हैं, जो भी मंत्र उनका आता है, तो वो अपने मंत्र से पूजा कर लेते हैं। कुछ पंडित जी से करवाते हैं तो पंडित जी अपनी पूजा करवा देते हैं। इस तरीके से चलता है पूजा शिवरात्रि दिन। बेलपत्र को चढ़ाने की क्या विशेषता है? बेलपत्ती चढ़ाने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा? जी हाँ। दूध, जल, ये शिव जी को प्रिय रहता है। जी। मेरा नाम माखन सिंह परमार है। मैं ग्राम नाना खड़े का रहने वाला हूँ। भोजपुर का जो इतिहास है, ये राजा भोज के द्वारा बनवाया गया, निर्माण करवाया गया। और ये जो है राजा भोज का शासन 1010 से 1065 तक रहा। और राजा भोज के जो इतिहास में आता है, राजा भोज ने ये पूरा भोपाल, जो भोजपाल के नाम से था, इसे तोड़ मरोड़ कर भोपाल किया गया है। लेकिन हमारी जो ये प्राचीन धरोहर है, इसका इतिहास जो बताता है, परमार वंश में राजा भोज हुए और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। भोपाल भोजपाल ताल के नाम से था, भोजपाल का ताल बसाया। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है, और मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, कि भोपाल का नाम पुनः भोजपाल किया जाए, क्योंकि राजा भोज की नगरी है। भोपाल भोजपाल के ही नाम से था। मैं आप सबके माध्यम से मैं एक संदेश ये देना चाहूँगा, क्योंकि ये अविस्मरणीय इतिहास है। ये राजा भोज ने पूरा निर्माण करवाने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति को दिया, ये अमूल्य धरोहर है। और हम मानते हैं कि आप पूरी दुनिया में कितना ही विकास कर लो, आपने हमारी संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए क्या किया है? राजा भोज ऐसे प्रतापी राजा हुए इतिहास में, जिन्होंने पूरे तरीके से शिक्षा, कला, कौशल सब उनकी टीम में सब लोग थे, और उन्होंने इस संस्कृति को सहेजने संवारने का काम किया। भोजपुर मंदिर में स्थित विशाल शिवलिंग
इसकी प्रमुख विशेषता है। ये शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा है और इसे प्राचीन समय का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। ये शिवलिंग एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है, जिससे पुजारी को सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भक्त यहाँ आकर करते हैं। मंदिर के बारे में सबसे बढ़िया मेरी एक बात है, आप सबसे अनुरोध है कि महाकाल एक ऐसा काल है जिससे सारे देव जुड़े हैं। आप शंकर को पकड़ लीजिए, वो राम को भी पकड़ा देगा, कृष्ण को भी पकड़ा देगा, राधा को भी पकड़ा देगा, दुर्गा को पकड़ा देगा, क्योंकि अर्धनागेश्वर भगवान है। इसकी जिसने से है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाई है, 50 साल का। ये मंदिर सूर्योदय तक पूरी तरह से निर्माणाधीन था, लेकिन रात के समय से पूरा नहीं किया जा सका। सिर्फ गुंबद का ही निर्माण सूर्योदय तक पूरा हो पाया और इसके बाद मंदिर अधूरा रह गया। यह अधूरा निर्माण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो इस स्थान को और भी रोचक बनाता है। और कुछ जानेंगे भोज बारे में, क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए जीवन में या इतिहास को बहुत करीब से जानना है तो बेशक आप भोजपुर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू में कहा था, न केवल अध्यात्म बल्कि वास्तुकला, अपने इतिहास और एक शांति का जो वातावरण है वो आपको भोजपुर मंदिर में मिल जाएगा। भोजपुर मंदिर मंद महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। पांडवों के अज्ञातवास के समय माता कुंती ने इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि पांडवों ने भोज पास ही कुछ समय बिताया था और इस मंदिर का निर्माण भीम ने किया, ताकि कुंती को शिव पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बेतवा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए एक आदर्श स्थल है, जहां वे स्नान करने के बाद शिवलिंग का पूजन करते हैं। मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। सिरों पर दूर दूर से भक्त यहाँ और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ 3 दिवसीय भोर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भक्तों और पर्यटकों का भारी तांता लगा रहता है। ये मंदिर प्रकृति की सुंदरता और धार्मिक आस्था का अनुपम संगम है। भोजपुर मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो इसके धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। यह स्थान न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थल है। यहाँ की शांति और वातावरण भक्तों को एक गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। भोजपुर मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है। इसकी अधूरी संरचना, विशाल शिवलिंग और महाभारत से जुड़ी कथाएं इसे एक अद्भुत स्थल बनाती हैं। यहाँ आने वाले भक्त और पर्यटक न केवल आस्था की गहरी अनुभूति करते हैं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और इतिहास की अद्भुत धरोहर को भी महसूस करते हैं। तो आज हमने जाना भोजपुर मंदिर के बारे में। भोजपुर मंदिर का इतिहास क्या है, भोजपुर मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, भोजपुर मंदिर के पीछे क्या कुछ रहस्य है। आज हमने जाना कैसे शिव जी की उपासना करें, कैसे शिव जी की पूजा करें। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कैमरामैन नंद किशोर के साथ मैं निशा तिवारी। नमस्कार। हर हर महादेव।